So hello everyone, this is Abhilasha and today I'll discuss or share my whole journey of NEET as a dropper student. तो सबसे पहली बात कि इन 5 साल में मेरे से क्या क्या गलती हुआ था वो आप लोग से शेयर करेंगे। और अभी इस टाइम में इनिशियल फेज़ में अभी 11-12 मंथ जो बचा हुआ है नीट 2026 के लिए, उस इनिशियल फेज़ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारा फेज़ होता है। अभी इनिशियल फेज़ है जिसमें हम लोग को एडमिशन लेना होगा, किस मतलब कि डाउट होगा कि किस कोचिंग में एडमिशन ले, कौन सा बुक ले, कौन सा टेस्ट सीरीज फॉलो करे, कौन सा टीचर फॉलो करे, कितना देर पढ़ना होगा, ये सब। क्योंकि जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तभी तो फिर बाद में डाउट आएगा कि रिवीजन कैसे करें, फिर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, फॉर्मूला शीट कैसे बनाए, वो सब तो बाद की बात है। पहला स्टेप है कि हम लोग रिग्रेट ना करें, स्टार्टिंग में ही एक अच्छा कोचिंग ज्वाइन कर ले। सब कुछ युद्ध में उतरेंगे तो सब कुछ अच्छा से अपना हथियार लेकर उतरना है ना। तो युद्ध लास्ट तो गेम तो फाइनल स्टेज तो नीट है, लेकिन स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी तो लास्ट स्टेज में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये हम डायरी लेकर बैठे हैं, एलन का है, इसमें बहुत सारा पॉइंट लिख लिए हैं ताकि हम वीडियो बनाते टाइम नर्वसनेस के कारण कुछ पॉइंट मिस ना हो जाए और बाद में फिर वो ना हो। तो सबसे पहली बात कि सिलेक्शन के लिए क्या क्या फैक्टर रोल प्ले करता है। तो भाई सबसे पहले तो कोचिंग, और अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो कौन सा बैच लें, किस टीचर से पढ़ें, कौन सा बुक पढ़ें, और फिर कौन सा टेस्ट सीरीज लें, क्योंकि टेस्ट भी स्टार्टिंग से ही देना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कौन सा यूट्यूबर को फॉलो करें, क्योंकि इन्हीं स्टार्टिंग से ही आप एक अच्छे इंसान को फॉलो कीजिए, यूट्यूबर को जो MBBS में एंटर भी कर चुके हैं, जो मेडिकल कॉलेज ले चुके हैं। ये भी एक जरूरी मोटिवेशन मिलेगा। और कितना देर पढ़ने से सिलेक्शन होगा। उसके बाद डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें, एडिक्शन ऑफ यूट्यूब या इंस्टा कैसे ख़त्म करें, ये सब तो बाद की बात है, पहले तो कोचिंग में एंटर कर जाएं। तो सबसे पहली बात कि फर्स्ट पॉइंट कि कोचिंग और कौन सा बेस्ट ले। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग हम तो बस LN और PW ही इतने दिन में वो ज्वाइन किए थे। LN इज़ बेस्ट, नो डाउट, LN इज़ बेस्ट, नो डाउट। हाँ मतलब जो भी है यार, कोचिंग में आप LN ज्वाइन कीजिए। और जैसा कि हम कल एक वीडियो में बोले भी थे कि अगर आप LN ज्वाइन कर रहे हैं तो भाई 1-1.5 लाख लगा कर ज्वाइन कर रहे हैं तो 5,000 और इन्वेस्ट करके PW का ऑनलाइन बैच भी ले लीजिए। और उसका रीज़न ये है कि अगर बाई चांस कोई टीचर से हम लोग को LN में समझ नहीं आया तो PW में बहुत सारा ऑप्शन है, उससे हम लोग पढ़ सकते हैं। रिग्रेट करने से अच्छा है कि भाई पढ़ाई कीजिए। तो LN के साथ PW लेना है। और जो बच्चा भाई नहीं कैपेबल है वो क्या करेंगे, तो आप यकीन बैच लीजिए, उसमें MR सर लोग हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। यकीन बैच लीजिए। वही है कि बहुत ज़्यादा आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, जिसके कारण भी हमको एक साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। वो चीज़ तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जो मेन बात है वो आप लोगों से शेयर कर लेते हैं, ठीक है। कोचिंग ज्वाइन कर लिए, बैच ज्वाइन कर लिए, अब आया टीचर की बात। बाई चांस LN गए और LN में कुछ टीचर समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं है कि LN में टीचर खराब है, नो, मतलब कि बिल्कुल नहीं। LN में बहुत अच्छे टीचर हैं, हाईली क्वालिफाइड टीचर हैं। बट ऐसा होता है ना कि बहुत बार कि हम लोग को वाइब मैच नहीं करता है। मान लिया सर का लैंग्वेज समझ में नहीं आया, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस केस में आप तुरंत स्विच कर जाइए PW में और यकीन बैच में, ओके। और यकीन बैच में तो कौन सा टीचर फॉलो करना है वो बता देते हैं। फिजिक्स के लिए MR सर, और बायोलॉजी के लिए हम तो तरुण सर और मनीष दुबे सर, और इनके अलावा हम किसी से पढ़े नहीं हैं। और एक हाँ विपिन सर से भी पढ़े हैं, वो बेस्ट है भाई, उनसे पढ़ो। और एक और हाँ आकांक्षा मैम। और जो लोग बैच वगैरह नहीं लिया है और बायो उनको पढ़ना है तो आप ऋतु रतेवाल मैम से भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा वो समझाती हैं, ठीक है। अब कोचिंग हो गया, टीचर्स हो गया, अब बुक कौन सा फॉलो करें, बुक और मॉड्यूल। तो सबसे पहले तो अगर आप LN में जा रहे हैं तो LN का मॉड्यूल मिलता है, रेस मिलता है, NCR मिलता है, एक्स्ट्रा एज मिलता है, ठीक है। तो आप बोलोगे दीदी इतना सारा बुक, हाँ बाबू, LN में ऐसे भी टीचर लोग बहुत अच्छे हैं, वो पर डे मॉड्यूल सॉल्व करा देते हैं, होमवर्क देते हैं। अगर आप डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तो आपका टीचर के साथ साथ सिलेबस के साथ साथ आपका मॉड्यूल रेस वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ऐसे भी LN का बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ है।
मतलब कि हमेशा टीचर 5 बजे 6 बजे 7 बजे शाम तक टीचर अवेलेबल होते हैं डाउट काउंटर पे। फिर वो नंबर भी अपना दे देते हैं कि कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा, तो आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद ये तो हो गया। सबसे बड़ा मेन चीज़ एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, स्टार्टिंग से ही पढ़ते रहिए। जैसा कि हम कल वाले वीडियो में बोले थे कि आपको 6 से 7 आवर्स कोचिंग और 8 आवर्स का सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। तो ये रूटीन हम कुछ आप लोगों को बाद में बना कर दे देंगे कि कैसे कैसे क्या करना है, बट फिलहाल ये बात कर लेते हैं। हाँ, तो किस टॉपिक पे थे? टीचर के टॉपिक पे। तो सॉरी, बुक के टॉपिक पे थे। तो वही एनसीईआरटी हो गया, मॉड्यूल हो गया, और एनसीईआरटी का सारा रीडिंग करना है अच्छे से लाइन बाय लाइन। वो केमिस्ट्री और ये क्या कहता है बायोलॉजी और फिजिक्स का कुछ कुछ चैप्टर, ठीक है। फिजिक्स का वन शॉट एनसीईआरटी रीड करवाते हैं, एक आयुष सर है क्वालिटी स्पीक करके, उनसे आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से एकदम एनसीईआरटी करवा देते हैं। फिजिक्स का एनसीईआरटी थोड़ा बोरिंग होता है, इसलिए आप उनसे पढ़िए बहुत अच्छे से, साथ साथ अंडरलाइन करके, और फिर बताते भी रहते कि ये पीवाईक्यू अगले ईयर, सॉरी पिछले ईयर आया था, ठीक है। तो वो अच्छे हैं। बुक का बात हुआ तो आप लोग के माइंड में एक डाउट आएगा कि दीदी इस साल तो क्वेश्चन इतना हार्ड, अब क्या करें, उस पर ही बात करेंगे। और सबसे मेन चीज़, टीचर्स का नोट्स को एकदम घोल कर पी जाइए, ठीक है। टीचर का नोट्स कम से कम भी तो 10 से 20 बार रिवाइज करना है। तो आपके माइंड में आएगा कि भाई दीदी ये 10 से 20 बार कैसे कोचिंग का नोट्स रिवाइज करेंगे, इतना वास्ट सिलेबस है, 83 चैप्टर है, बायो में 32 चैप्टर है, फिजिक्स में 30 चैप्टर है, फिर केमिस्ट्री में 23 चैप्टर है। वो सब बाद की बात, मतलब बाद में पक्का बता देंगे, पहले वो रिवीजन, सॉरी 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 वो नोट्स के बाद पे आया था, ठीक है। नोट्स को अच्छे से फॉलो करना है। और फिर अगर आप यकीन बैच में हैं तो आप डीपीपी पर डे बनाइए, बहुत अच्छा होता है। फिर फिजिक्स का जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा, एमआर सर थोड़ा कॉन्फिडेंस के लिए असाइनमेंट भी टेलीग्राम पे देते हैं, वो भी सॉल्व, मतलब जो टीचर दे रहे हैं ना यार, वो आप फॉलो करते जाइए। कितना भी हार्ड आएगा ना एग्जाम में क्वेश्चन, आपसे पक्का सॉल्व होगा। तो बोलिएगा कि आपसे क्यों नहीं हुआ, नहीं इंसान कर पाया ना, मतलब कि बहुत इंसान नहीं कर पाता है जितना सर प्रोवाइड करते हैं मटेरियल, उतना अगर आप कर लोगे। पिछले साल तक का जो क्वेश्चन का पैटर्न था उसमें आप सिर्फ एमआर सर का नोट्स क्वेश्चन ही बना लेते तो इनफ था, एमआर सर हो या किसी भी टीचर का। लेकिन इस बार है कि भाई सबका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी डाउन हो चुका है, तो इस बार एक्स्ट्रा थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप असाइनमेंट वगैरह जो सर देते हैं उसको भी अच्छे से फॉलो कीजिए, सॉल्व क्या कीजिए पर डे। और रही बात कि दीदी क्वेश्चन इतना हार्ड आया था आईआईटी एडवांस लेवल का, तो देखो बाबू, सबसे पहली बात कि थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस अप करने के लिए आप जेई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए। सर लोग पिछले साल तक बोल रहे थे कि जेई मेंस का 2020 के बाद जो क्वेश्चन हुआ वो सॉल्व करने के लिए, जो कि नीट के तरह ही बिल्कुल था। बट इस साल से मेरा ये सजेशन है, आपको जो सही क्या लगे ये कीजिए। मतलब कि उस कोरोना से पहले 2020 से पहले भी जो जेई मेंस हुआ ना उसका ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एटलीस्ट फिजिकल केमिस्ट्री का और फिजिक्स का, ओके। जो डिलीटेड चैप्टर है उसको रिमूव कर दीजिएगा, और जो डिलीटेड नहीं है उसको आप अच्छे से बनाइए। बहुत टाइम है यार, 1 साल, लेकिन हाँ वही है 15 से 16 घंटा पर डे पढ़ना पड़ेगा, सारा कुछ अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। टीचर का बात हो गया, और सॉरी ये बुक का बात हुआ, अब रहा टीचर्स की बात। इतना कर लीजिएगा पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लीजिए, एनसीईआरटी कर लीजिए। और फिर इस बार भी देखे होंगे केमिस्ट्री में क्वेश्चन हार्ड था, बट अराउंड एनसीईआरटी ही था, बस लेवल ऊपर था, इंसान घबराया हुआ था। लेकिन उसमें भी है कि जेईई मेंस का पीवाईक्यूज बना लीजिए, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन बना लीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बना लीजिए, सब कुछ। और रही बात फिजिक्स का, तो आप फिजिक्स अगर एमआर सर से कर रहे हैं तो उनका नोट्स, डीपीपी, असाइनमेंट इनफ है। और थोड़ा सा यहाँ पे अलग टॉपिक है, मॉड्यूल का बात आएगा बुक का, तो भाई एलन का मॉड्यूल इज बेस्ट। आप अगर पीडब्ल्यू में भी हैं, अगर आपके कोई जानकार में हों कि आपको एलन का वो प्रोवाइड कर सकते हैं मॉड्यूल, तो आप उनसे प्लीज़ कांटेक्ट करके वो कीजिएगा, बनाइएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो मेरे भी लाइक बैच में शायद डाउनलोड का ऑप्शन होता है, ऐसा होगा तो हम बाद में शेयर कर देंगे, ओके। यार लाइक समवन इज कमिंग, बेल बज गया था, ठीक है। तो फिर से अपने उस पर आते हैं। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, बुक और टीचर का। तो बुक में आप जेईई मेंस का पीवाईक्यूज बनाइए 2020 से पहले का भी,
NCERT, क्लास नोट्स और मॉड्यूल पूरा बनाइए, क्योंकि अगले साल NTR कोई ठीक नहीं है कि वो क्वेश्चन हार्ड देगा कि ईजी देगा, इसलिए फिर पहले से आप प्रिपेयर रहिए। और टीचर की बात रहा तो फिजिक्स में MR सर, अगर जो यकीन वैसे बच्चा पढ़ रहा है, और बायोलॉजी तो हम बताए हैं कि विपिन सर, और हम पढ़े थे तरुण सर और क्या कहता है मनीष दुबे सर से, और जिनको यूट्यूब से फ्री में पढ़ना वो ऋतु रत्तेवाल मैम, आकांक्षा मैम, विपिन सर, मतलब बहुत ज़्यादा फ्री कंटेंट रखा हुआ है। और जो एरन जाएंगे उनके लिए अगर टीचर अच्छा मिले तो मिले, नहीं तो फिर आप यकीन बैच का फॉलो कीजिएगा। और अब बात आया, बुक का बात हो गया, टीचर्स का बात हो गया, कोचिंग का बात हो गया, अब बात आता है टेस्ट सीरीज का। प्लीज़ टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग से ही फॉलो कीजिएगा, ठीक है। लास्ट में नहीं कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब जाकर लास्ट में करेंगे, नहीं, शुरू से ही जितना चैप्टर पढ़ते जाएं उतना चैप्टर का टेस्ट, मतलब कि चैप्टर वाइज टेस्ट देते जाएंगे, पार्ट टेस्ट देते जाएंगे। मेंटली प्रिपेयर स्टार्टिंग से ही रहना है कि इस टाइप का भी अगर क्वेश्चन आया तो हमको सॉल्व करना है इतने देर में, ओके। तो टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट नीट प्रेप का, आर्यन भैया का जो है, और आर्यन राज सिंह, और एक न्यू लाइट का बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज होता है, आप ले सकते हैं। फिर देखो यार, सब लोग बोलता है कि एलन का टेस्ट में थोड़ा बाहर से कंटेंट रहता है, तो हम लोग को अब नीट का जो देख लिए कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को अब मतलब कि सारे उसके लिए तैयार रहना, सारे सिचुएशन के लिए हैंडल करने के लिए तैयार रहना है। तो एलन का भी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और रहा फिजिक्स वाला का टेस्ट सीरीज, तो 90% मेरे अकॉर्डिंग सही है, और आप 10% कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए अब टेस्ट सीरीज तो भाई स्टार्टिंग में कोई एक जगह का ले लो, जैसे नीट प्रेप का, उसमें बहुत अच्छा मतलब कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आप टेस्ट जनरेट कर सकते हो। नीट प्रेप का आप जरूर ले लेना। और लास्ट में जब होगा, जब चैप्टर दिसंबर तक हम लोग का वो रहेगा, टारगेट रहेगा दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो जैन से लेके अप्रैल तक जो 4 मंथ रहेगा उसमें अलग अलग जगह का, अब तो टेलीग्राम है फ्रीली मिल जाता है, अगर नहीं मिलेगा तो हम पक्का हेल्प करेंगे, हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो एलन का, आकाश का, PW का, और क्या कहता है नीट प्रेप का, न्यू लाइट का, इन जगह का एटलीस्ट आप टेस्ट सीरीज 50-50 नहीं, जिस कोचिंग में आप रहेंगे उनका फुल कीजिएगा, और बाकी कोचिंग का 2-2, 4-4, 5-5, ताकि कॉन्फिडेंस बूस्ट रहे। इस बार जो इस साल हुआ है अगले साल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगले साल मतलब कोई वो नहीं रहे कि इस वजह से नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सब तो बात हो गया। और कौन सा, अब बात आया, सब कुछ तो हो गया, कौन सा यूट्यूबर को फॉलो करें। तो देखो बाबू, जो 2020 के बाद सेलेक्ट हुए हैं ना, मेरे अकॉर्डिंग वो नो डाउट पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बट उन लोग का देखिए, जैसे अविनाश भैया, उनका लाइक 2019 में नहीं, उनका भी सिलेक्शन, अविनाश शर्मा एक करके हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। और उसके बाद लेकिन मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा आर्यन राज सिंह, अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों बेस्ट हैं। ये इन लोग का सिलेक्शन 2017 में हुआ था, इन लोग से अच्छा कोई आपको गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि इन लोग के टाइम में बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता था यार। तो इन लोग बहुत मेहनत करके लाइक सेलेक्ट हुए हैं, इन लोग तो और 16, 17, 18 घंटा उनका हम वीडियो पहले देखते थे, उतना पढ़ सेलेक्ट हुए हैं, फिर सब कुछ उनको पता है कि हाई लेवल क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे वो करना है, और सब कुछ उनको पता था। अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन, और क्या कहता है आर्यन भैया का जो है यूट्यूब चैनल, आर्यन राज सिंह एम सोनियन, उनका पक्का फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा से वो बताते हैं। देखो इस साल जो क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज हुआ है ना, तो हम लोग को भी अपना अपना थोड़ा हैबिट में चेंज लाना पड़ेगा। हैबिट इन द सेंस कि थोड़ा सा बुक में, थोड़ा सा कोचिंग में, थोड़ा सा अपने आदत में, थोड़ा सा अपने एटीट्यूड में, थोड़ा सा कौन सा यूट्यूबर को फॉलो कर रहे थे उसमें, मतलब कि जिस टाइप का सिचुएशन इस बार दिखाया है NTN ने, उसके अकॉर्डिंग अपने को ढलना है इस साल। तो थोड़ा थोड़ा हर चीज़ में चेंज लाना है। और लाइक कोई किसी को डाउट होगा कि भाई इस बार फिजिक्स में सब बोल रहा है कि IIT एडवांस का क्वेश्चन आया था, तो MR सर कुछ दिन पहले बोले हैं कि जैसे IIT एडवांस में होता है ना कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कितना क्वेश्चन का तो रहता है, और कुछ आप वो कर दीजिए, इग्नोर इन द सेंस कि आप छोड़ना रहता है। तो वही है कि नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़्यादा जेईई मेंस का PYQ बनाएंगे। पहले हम लोग बनाते थे 2020 से ऊपर का, 2020 से लेके अभी तक का, लेकिन थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। और
उससे पहले का बना कर देखेंगे। फिजिक्स में तो ऐसे भी कोई डिलीटेड चैप्टर नहीं है, तो वो करेंगे, ठीक है। तो कि भाई, और रही बात कि अगर उतना टफ क्वेश्चन आ गया तो इस बार देख रहे हो ना, सब बोल रहा है कट ऑफ 520, 540, 550 जाएगा। तो सर बोले कि अगर उस टाइप का क्वेश्चन आएगा अब नेक्स्ट टाइम से, तो खुद को उस टाइप से वो करना है, मतलब खुद को उस टाइप से डाल लेना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उस टाइम क्वेश्चन को आप वो करना स्टार्ट कीजिए, सिलेक्ट करना स्टार्ट कीजिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन से बनने वाला है और कौन सा छोड़ने वाला है। जैसा कि इस बार भी नीट के पेपर में क्वेश्चन देख कर समझ में आ गया था कि इसमें बनने वाला नहीं है, तो अगले साल से अगर वैसा कुछ सिचुएशन आया तो इस तरह से हैंडल करना है, ठीक है। और लगभग सारा बात तो हो गया है, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग जा रहा है, बट ठीक है, जो भी है अच्छे से डिटेल में आपको बता देते हैं, ताकि इनिशियल का जो होता है हम लोग का वो बेकार ना जाए और एक साल रिग्रेट ना करें, क्योंकि एक साल वेस्ट होने के कारण बहुत बच्चा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है। इसी चक्कर में आई थिंक कोटा में अपना गलत स्टेप उठा लेते हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं रहता है इस वजह से। और ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस बहुत बच्चे का प्रिपरेशन गड़बड़ा जाता है, डाइवर्ट हो जाता है अपने रास्ता से, और इतना खुल कर मतलब नहीं बोल पाते हैं। और स्टार्टिंग में बहुत सारा यूट्यूबर का आजकल देखते हैं ज़्यादा एडिटिंग पे फोकस। भाई कंटेंट पे मेरा क्या है कि हमको एडिटिंग नहीं आता, पहले ही बता दिए। और सुबह से लेके मतलब कि शाम में जो 5 घंटा हम एडिटिंग में टाइम देंगे, उससे अच्छा है कि 5 घंटा में सोच कर अच्छे से, और बच्चे को गाइड ही करना है, मोटिवेट ही करना, सही पाथ पे ही ले जाना है, स्ट्रेटजी ही बताना है, तो उसमें अपना 5 घंटा देते हैं ना, ताकि मतलब कि ऐसा बच्चा को ना लगे कि कुछ गलत गाइड कर रहा है। और ना ही उसमें करना है कि भाई एनसीईआरटी पढ़ लो, सिर्फ डीपी बना लो, सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। एक तो इतना ज़्यादा कंपटीशन, ऊपर से आप एनटीए का देख ही रहे हो। मेरा 2025 तक के जर्नी में सबको लग रहा है 5 साल। 2021 में भी पैटर्न चेंज हुआ था, क्वेश्चन हार्ड आया था, शायद बायोलॉजी का आया था। 2022-23 में हम डाइवर्ट हुए, मतलब कि नहीं सही, कभी ऑनलाइन पढ़े तो उसमें डिसिप्लिन न रहने की वजह से मैं 2022-23 ऐसे गया। 2024 का पिछले साल का नौटंकी जान ही रहा, 2025 ये हो ही गया। तो 5 साल कैसे, मतलब टाइम कैसे खत्म हो जाता है ना, पता नहीं चलता है यार। और ये सब बहाने सब लोग नहीं सुनते हैं। इट्स बेटर कि एक साल टाइम मिला है तो उसको अच्छे से यूज़ करेंगे, जितना अपना बेस्ट दे सकते हैं उतना देंगे, बाकी भगवान के ऊपर, उनका जो मर्जी होगा वो होगा। सिलेक्शन लास्टली 25 लाख बच्चे का ही होना है। सॉरी मतलब अटेम्प्ट करेंगे, मतलब कि नीट पे तो बैठते हैं 24-25 लाख, लास्टली सिलेक्शन 25,000 का ही होना है। तो अपना अभी से प्रिपरेशन करते हैं। एक साल है, एक साल में कोई भी एग्जाम क्लियर किया जा सकता है, लेकिन इसमें मेन रोल रहता है कंसिस्टेंसी का और डिसिप्लिन का। अगर आप टैलेंटेड नहीं भी हो ना, और पर डे अभी से हम चैलेंज करते हैं कि जो बच्चा अभी 300 के आसपास से ज़्यादा, मतलब 350 के दिन के आसपास अभी टाइम है, जो बच्चा 14 से 16 घंटा के बीच में पढ़ लिया ना, उसका सिलेक्शन होना ही है। और इतना फैक्टर के बाद एक फैक्टर आता है हमारा सबसे मेन, लक फैक्टर। भाई हमारे हाथ, देखिए हमारे हाथ में जो फैक्टर था उसको हम अच्छे से एक्सक्यूट करेंगे, और जो नहीं है हमारे कंट्रोल में, भाई लक हमारे कंट्रोल में है नहीं है तो उसको भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। बाकी जो हमारे हाथ में है, जो मेरे कंट्रोल में है, उसको फॉलो करते हैं अच्छे से। हमारे हाथ में क्या है कि हम अच्छा कोचिंग ले सकते हैं, अच्छा बुक प्रेफर कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अच्छा टीचर को चूज करके पढ़ सकते हैं, अच्छा टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, अच्छा यूट्यूबर को फॉलो कर सकते हैं जो एमबीबीएस में है, ताकि उनसे थोड़ा मोटिवेशन मिलते रहे। सब लोग बोलता है ना कि नहीं सिर्फ पढ़ो, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। मोटिवेशन बीच में इंसान, देखिए फ्रेंड सर्कल ये सब तो बंद ही कर दीजिएगा, पार्टी फ्रेंड इंस्टाग्राम सोशल मीडिया से बंद कर लीजिएगा। बाकी देर आप पढ़िए 14 से 15 घंटा, और 5-10 मिनट टाइम निकाल कर कभी मन किया, डिमोटिवेट टाइप हुए तो आप हमको चूज कर सकते हैं, जस्ट किडिंग। लेकिन हाँ, जो जैसे भैया आर्यन भैया हैं, अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन, इन लोग हैं, अविनाश शर्मा हैं, फिर पार्थ गोयल भैया भी अच्छे हैं, और इन लोग एक अभी उदय करके कोई हैं, उन लोग अच्छे हैं, तो उन लोग का वीडियो देख सकते हैं। मतलब उन लोग का है ना जेन्यून बताते हैं, कितना देर आपको पढ़ना होगा ये वो। और बाकी आजकल के देख रहे हैं, आजकल सब क्या कर रहा है यूट्यूब पर, क्रैक नीट इन 4 मंथ्स, क्रैक नीट इन 2 मंथ्स, क्रैक नीट इन 1 मंथ। ये क्या है भाई, नीट नहीं क्रैक होता है 4 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ में, ठीक है।
पिछले साल तक जो क्वेश्चन आ रहा था ना, उसमें भी 6 मंथ में नीट क्रैक करने के लिए 16 से 17 से 18 घंटा पढ़ना पड़ेगा। और इतना बोलना जितना आसान है ना, उतना करना आसान नहीं होता है। जो बच्चा 5 घंटा भी 6 मंथ से नहीं पढ़ रहा है, वो अचानक 6 मंथ में 18 घंटा कैसे पढ़ने लगेगा? इन लोग मिसगाइड करता है फालतू का। हाँ, आप ये बोलो कि आप अभी से प्रिपरेशन करो 6 मंथ अच्छे से। अगर नहीं हुआ, ठीक है, 600 नहीं आएगा, 500 नहीं आएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर अगले साल में काम आ जाएगा कि इस साल हम इतना प्रिपेयर हो चुके हैं। लेकिन इन लोग नहीं, इन लोग मिसगाइड करते भाई अपना व्यूज बढ़ाने के लिए। 6 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, अब तो 1 मंथ तक आ गए कि क्रैक नीट इन 1 मंथ। मतलब कुछ समझ में नहीं आता क्या इन लोग कर रहे हैं। और बाकी जो भैया लोग हैं, इन लोग जिनका हम नाम ले रहे हैं बार बार, आर्यन राज सिंह, अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन, इन लोग जो फैक्ट बात होता है वो बताते हैं। क्रैक नीट इन जो 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ्स करता है ना, इसको हटा के करना चाहिए कि 3 मंथ, 4 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ में रिवीजन कैसे करें। ठीक है, रिवीजन हो सकता है क्योंकि नीट का सिलेबस बहुत वास्ट है। 83, 84 चैप्टर है, 32 चैप्टर बायोलॉजी में, 23 चैप्टर 23 से 24 चैप्टर केमिस्ट्री में, और 30 चैप्टर फिजिक्स में। सिलेबस बहुत वास्ट है। तो ये बताइए ना आप लोग कि बताइए, छोड़िए हम लोगों को उनसे क्या मतलब है, मतलब कि आपसे बता रहे हैं कि 2, 3, 4 मंथ में सिर्फ रिवीजन हो सकता है, सिलेक्शन नहीं। सिलेक्शन चाहिए तो 1 साल आपको, 1 साल में तो कम से कम 11 मंथ आपको जी जान लगा के पढ़ना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, टेस्ट देना होगा, मिस्टेक एनालिसिस करना होगा। ओके, तो बोलिएगा आप भाई हम नहीं किए इसलिए इस जगह पे बैठे हुए हैं। ओके, और एक मेरी फ्रेंड है जिसके बारे में हम एक वीडियो में वो भी किए थे, डिस्कस भी किए थे कि उसका 700, 720 भी मॉक टेस्ट में आया है। उससे हम लोग 11, 12 में डॉक्टरेंस में साथ में पढ़ते थे। वो भी नीट के एक दिन पहले है, नीट के एक दिन पहले क्या, जब जब उसको डिमोटिवेशन होता था ना, हमको कॉल करती थी, हमसे बात करती थी। और नीट के एक दिन पहले भी हम लोग दोनों कॉल पे रह के एनसीईआरटी का हर चैप्टर 10-10 मिनट में रिवाइज करके गए हैं। हर चैप्टर तो नहीं, मतलब कि लाइक जो वो वाला था लर्निंग बेस्ड, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कुछ कुछ वो एग्जाम्पल, प्लांट किंगडम का कुछ कुछ एग्जाम्पल, फिर उसको पढ़ना था। हाँ, उसको समरी पढ़ना था। और सेल का जो इस बार चैप्टर का आया है ना, क्वेश्चन अथी वाला आगे वाला, वो वाला भी हम लोग पढ़ के गए थे। खैर लिमिट, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है यार, बट बताना भी ज़रूरी है। फालतू का गुमराह करके झूठ मूठ बोलकर बच्चे को मिसगाइड करना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि अभी तो आप मिसगाइड कर देते हो, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। एट द एंड यही सब रीज़न बनता है डिप्रेशन का, यही सब रीज़न बनता है सुसाइड का, यही सब रीज़न बनता है गलत स्टेप उठाने का, और कोई रीज़न नहीं बनता है। जो बच्चा नीट, मतलब कि यार देखो, 25 लाख में 1 लाख बच्चा तो सीरियस होता ही है ना, लेकिन 1 लाख का सिलेक्शन नहीं होता है, या फिर 1 लाख से ज़्यादा भी सीरियस रहते होंगे। और जो नीट का तैयारी के लिए कोटा वोटा जाते हैं ना, उसमें 50% तो सीरियस बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उनको पढ़ने का मन नहीं होता है या फिर वो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए चल जाते हैं। 100% मानते हैं कि 100%, 50% वैसे जाते हैं टाइम पास करने, लेकिन 50% बच्चे पढ़ने वाले होते हैं यार। उस बोले तो 50% कैसे, ठीक है, वो 50% का होता है कि नहीं नीट क्लियर करना है, वहाँ जाते जाते डिमोटिवेट हो जाते हैं। मान लो वहाँ गए क्लास में और एलन में टीचर अच्छा नहीं मिला, डिमोटिवेट हुआ कि भाई 1.5 लाख लगाए हैं, एलन में टीचर अच्छा नहीं मिला, ये गलत हम बोल रहे हैं, मतलब वो उनको उनसे समझ में नहीं आया, तो अंदर से ऐसा फीलिंग आने लगता है कि भाई मेरा 1.5 लाख वेस्ट हो गया, बस वहीं पे ख़त्म हो जाता है खेल। फिर आगे उनको मोटिवेशन ही नहीं मिलता है कि पढ़े या फिर कुछ करे। तो इसलिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपना कोचिंग और बैच ज्वाइन करो, 10 दिन बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करो, वो ठीक है, बट स्टार्टिंग में अच्छे से डिसाइड करके सब कुछ करना। बिकॉज 10 दिन आप प्रिपरेशन लेट करोगे वो सही है, लेकिन अभी से मान लिए कोई 4 मई को आया नीट दे के, 5 मई से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, उसको यही नहीं पता है, कभी वो कहीं का मॉड्यूल बना रहा है, कभी कहीं का मॉड्यूल बना रहा है। जो करना है, एक टीचर, एक बुक और एक सब कुछ फॉलो करना है। ठीक है, ये नहीं कि 10 जगह वो कर रहे हैं लेट से, मतलब थोड़ा 2-4 दिन, एक वीक आज संडे है नीट वाला दिन, बाप रे बहुत बेकार, 1 सप्ताह हुआ, थोड़ा दिन और आप वो कर लीजिए, इधर उधर देख लीजिए, जिसका आपको वीडियो अच्छा लगे, जिसका आपको सेटिस्फेक्शन मिले कि नहीं भाई ये सही बता रहा है, उससे देखिए, और एक वो बना लीजिए अपना डायरी। एक डायरी तो ज़रूर रखिए। अगर आप ये नीट के जर्नी में एक ज़्यादा तो किसी से बातचीत करने का चक्कर में मत रहिएगा, एक डायरी ज़रूर रखिए, और जो मन में लगे कि भाई ये कैसे होगा उसको डायरी में मेंशन करना है,
और आजकल यूट्यूब पे हर चीज़ का सॉल्यूशन है, आप सर्च करके एक बार देख लो, सारा डिमोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा। बाकी का बात बाद में, जैसे डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें, एडिक्शन ऑफ यूट्यूब या इंस्टा कैसे ख़त्म करें, ये सब भी बहुत लोग का होगा। फिर कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, बहुत सारा चीज़ होगा। और कितना देर पढ़े, मैं पहले कोचिंग तो ज्वाइन कर लो, बुक तो ले लो, मॉड्यूल तो ले लो, बैच तो ले लो, उसके बाद कितना देर पढ़े क्या करे वो डिस्कस कर देंगे बाद के बारे में, बाद के वीडियो में। अब ये वीडियो बहुत लॉन्ग जा रहा है, ऐसे हम बता देते हैं ये टॉपिक, मतलब कि ये कितना देर पढ़े वाला जो है ना लाइन, मेरे माइंड में 11th में था कि भाई कोई बता देना कि इतना देर पढ़ना है। 11th 12th क्या, हम 11th में निकाल देंगे नीट, मतलब ऐसा मन में था। लेकिन आई डाइवर्ट, जाने का इधर चलेगा इधर। हम पता है क्या क्या किए थे स्टार्टिंग में, इतना मोटिवेट थे कि एलन, आकाश, पटना में मेंटर्स है, फिर जी है, बाप रे, सबका मॉड्यूल ला लेके रख लेते, अभी भी रखा हुआ है वो सब चीज़ हम बाद में शेयर करेंगे। सोचे थे कि नीट क्लियर कर लेंगे, कॉलेज चले जाएंगे, तब सब कुछ दिखाएंगे, और लेकिन वो हो नहीं पाया। तो ठीक है, जो हुआ है उसी में वो कर रहे हैं। हाँ, तो कितना देर पढ़े वाला जो टॉपिक है ना, कितना देर पढ़े वाला जो लाइन है, आपको बता देते हैं। जैसा कि बता दिए हम पहले भी कि 6 से 8 घंटा कोचिंग में और 8 घंटा सेल्फ स्टडी, बिना किए कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको पढ़ना है तभी आप नीट वीट चूज कीजिए, वरना आप अलग अपना स्ट्रीम चेंज कर लीजिए। तो बोलेगा डिमोटिवेट करे, कोई डिमोटिवेट नहीं करे, जो रियल बात है वो बता रहे हैं। इतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा भाई। तो बोलेगा अचानक कैसे पढ़, अचानक नहीं हो पाएगा। अभी मई में कितना है तारीख, 11 तारीख है ना, अभी 20 दिन बचा हुआ है। 20 दिन में डेली आधा आधा घंटा भी बढ़ाएंगे ना अपना, आज तो 10 घंटा बढ़ जाएगा, 10 घंटा पढ़ने का आदत बन जाएगा। ठीक है, बाद की बात बाद में करेंगे। और एक बात और आपका माइंड में आ रहा होगा कि भाई दीदी आप में ऐसा क्या है कि जो आपकी फ्रेंड 720 में 720 भी लाई है गोल विलेज के मॉक टेस्ट में, वो आपसे स्ट्रैटेजी पूछती है, आपसे पूछती है कैसे पढ़े कैसे करें। तो भाई मेरा एक ये भी रीज़न है कि अभी रखा हुआ है बैग में, हम ना मतलब कि कम से कम भी तो 1000 रूटीन बनाए होंगे, 1000 स्ट्रेटेजी बनाए होंगे। ठीक है, वो आपको सब दिखा देंगे, हम सब बैग में रखे हुए हैं। सोचे थे कि MBBS कॉलेज जाकर ये सब चीज़ बताएंगे, बट वो हो नहीं पाया यार। तो अभी बता दे रहे हैं, आपको दिखा देंगे बाद में। तो कोई भी चीज़ को अगर 1000 बार करेंगे तो उसमें तो मास्टर बन ही जाएंगे। तो वही रीज़न है। बाकी आप लोग को हम कभी सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए नहीं बोलेंगे, और ना अभी तक बोले हैं। जिनको सब्सक्राइब करना होगा, जिनको लगेगा कि ये चैनल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, वो खुद करेंगे, और जिनको नहीं लगेगा भाई वो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जिनको और थोड़ा भी अच्छा लग रहा है ना, 1% भी, अगर इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग मेहनत तो नहीं है, मेरा पैशन है, ये मेरा शौक है कि टीचिंग और मोटिवेट करना बच्चों को, ये तो मेरा अंदर से बहुत वो था, बहुत शुरू से ही। बट हाँ, मेरा एक अपील है कि प्लीज़ अपने जानकार में जो नीट एस्पिरेंट हैं, दोस्त लोग होंगे, उनको एटलीस्ट 5 या 10 लोग को शेयर कीजिए, ताकि अगर उनके माइंड में ये सब चीज़ में से कोई भी वो होगा ना, कोई भी डाउट, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, किसी का भलाई हो जाए, उसमें अपना क्या बिगड़ता है कि नहीं। ये तो बाद में बच्चा बहुत परेशान होता है यार। अभी हम फील कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है। मेरी बहुत ऐसी फ्रेंड है कि भाई अभी भी रो रही है। तो ठीक है, और एक और बात बता दें, अ गुड स्पीकर इज़ नॉट ऑलवेज अ गुड फॉलोअर्स। ओके, जो अच्छा बोलता है, जो अच्छा गाइड करता है, ज़रूरी नहीं कि वो फॉलो भी कर पाए, लेकिन बहुत लोग होते हैं कि फॉलो करते हैं। तो वही मेरा रीज़न था कि हम अच्छा बोल पाते हैं, अच्छा रूटीन बना पाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फॉलो नहीं कर पाए। अगर फॉलो किए होते तो पक्का 200% में अभी सिलेक्शन हो जाता। इतना दिन 2022-23 में जो क्वेश्चन का लेवल था उसमें आराम से हो पाता, लेकिन नहीं, उतना उस टाइम इतना एक्सपीरियंस नहीं आया था। उस टाइम तो हम भटक ही रहे थे, कभी कोई टीचर से पढ़ने चल जाते थे, कभी कोई टीचर से, मतलब ऑनलाइन में, कभी कोई मॉड्यूल ले आए, मतलब था कि निकालना है, तो कभी कुछ मॉड्यूल, कभी कोई मॉड्यूल, कभी कोई वो टीचर, कभी कुछ। एक बार आपको याद होगा फिजिक्स वाला में 2 टीम था, एक जो नॉर्मल सर लोग पढ़ा, एक कोटा का। तो हमको लगा ना कि भाई कोटा में ऐसा क्या है कि भाई पढ़ना चाहिए। तो विजय सर थे, तो खुद की खोज में निकल, तो
किस लिए हताश है जब कोई सर थे वो तुम्हारे साथ हैं। वो अच्छा पढ़ाते थे, वो बताए थे कि AIR1 जो है, AIR1 जो है वो उन लोग भी उनसे पढ़ा है, बट हमको नहीं समझ में आया उनसे, ठीक है, वाइब मैच नहीं किया उनका, नहीं समझ में आया। तो उस टाइम भी, उस साल भी मेरा इसी सब में चौपट हुआ था। खैर कोई बात नहीं, बी पॉजिटिव, सब कुछ होगा। इतना चीज़ आप फॉलो कीजिएगा। और अभी तक अगर आप वीडियो में आए हैं, ठीक है, कितना भी व्यूज़ जाए, अगर अभी तक आप वीडियो में आए हैं, पक्का 200% ये सब चीज़ आपको हेल्प करेगा। और आप इतना कुछ करने के बाद आप अंदर से पक्का थैंक यू बोलिएगा कि दीदी कोई एटलीस्ट गाइड किया, अच्छे से बताया, ठीक है। तो बी पॉजिटिव, अच्छे से रहिए, टेंशन कम लीजिए। मेरा टेंशन लेने की वजह से भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि टेंशन लीजिएगा तो आप कोई काम नहीं कर पाइएगा। एकदम फ्री मूड में रहिए, बस ये मन में ठान लीजिए कि बहुत मेहनत करना है भाई, क्योंकि कभी NTA कुछ कर देता है, कभी कुछ, ऊपर से कंपटीशन बहुत है। और बोलिए कि इतना करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना करने के बाद ना MBBS नहीं मिला ना, अगर लक खराब की वजह से, तो एटलीस्ट BDS और आयुर्वेद ये सब तो मिल ही जाएगा। मतलब इतना आप मेहनत करना सीख जाइएगा ना कि आप फिर लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अगेन आई विल से कि बी पॉजिटिव, पक्का अगर आप इतना फॉलो कर लिए और अभी तक आप वीडियो में आए हैं तो आपको पक्का अच्छा लगा होगा। तो कनेक्ट रहिए, सपोर्ट कीजिए। पर डे एक वीडियो अपलोड करेंगे नीट से रिलेटेड, ताकि आप लोग हैप्पी रहिए। मतलब अंदर से ऐसा फील ना हो कि कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं है। आई वॉन्ट टू बी बेस्ट मोटिवेटर इन इंडिया, देखते हैं क्या होता है, जस्ट किडिंग। ऐसा हम सोचते थे 11th में नहीं, मतलब अभी सोचते हैं, आप लोग से बता दिए बस, क्योंकि मेरे जो यूट्यूब चैनल्स पे हैं ऑडियंस काफ़ी यार, मतलब इतना पॉजिटिव कमेंट, 7 दिन के अंदर मेरा दिल एकदम खुश हो गया, मतलब माइंड रिलैक्स हो गया। नहीं तो इतना टेंशन में थे कि मत पूछिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, मतलब कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आगे भी बच्चा देखे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।